लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। सीएम नीतीश की सुरक्षा में चूक, जमुई में जेडीयू नेता ने गाड़ी पर फेंकी माला। बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी में नीतीश सरकार, किसानों को मिलेगा मुआवजा। तेजस्वी यादव ने खींची लक्ष्मण रेखा, आरजेडी मंत्रियों को पैर छुआने और गाड़ी खरीदने पर रोक। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, बोले मेरे लिए मंत्री पद नहीं मिशन बड़ा है। बिहार के भूतत्व मंत्री के ऐलान के बाद गरमाई राजनीति, बीजेपी नेताओं ने बोला हमला। बीजेपी के पूर्व मंत्री नीरज बबलू आयकर विभाग की रडार पर संपत्ति छिपाने का लगा आरोप। आरक्षण की पुरानी व्यवस्था पर ही होंगे नगर निकाय के चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश। मोतिहारी में कोर्ट के गेट पर अंधाधुंध फायरिंग, पेशकार को गोलियों से भूना। तेज हवा के साथ वर्षा के आसार, पटना समेत 20 जिलों के लिए अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। बिहार के सूखाग्रस्त इलाकों के दौरे पर निकले सीएम नीतीश कुमार की गाड़ी पर जेडीयू नेता ने माला फेंक दिया। सुरक्षा व्यवस्था में हुई इस चूक पर जमुई जिला प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में जेडीयू नेता पर कार्रवाई कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। घटना सिकंदरा चौक की है, जब सीएम नीतीश सूखे का जायजा लेने के लिए अलीगंज जा रहे थे। आपको बता दें कि माला फेंकने वाले जेडीयू नेता अनुज कुमार सिंह फिलहाल खेल प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं। बिहार में कम बारिश से उपजे सूखे के हालातों के बीच नीतीश सरकार राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी में जुट गई है, जिसकी घोषणा नीतीश कुमार की नई सरकार में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने की है। मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा है कि राज्य भर में कम बारिश होने की वजह से धान की रोपनी प्रभावित हुई है। ऐसे में सरकार किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करेगी। राज्य के 125 प्रखंडों में हालात ज्यादा खराब है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में सूखे की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सीएम नीतीश ने शुक्रवार को जहानाबाद, गया और औरंगाबाद जिले का दौरा करने के साथ शनिवार को मुंगेर, लखीसराय और जमुई जिले का हवाई सर्वेक्षण कर सूखे के हालातों का जायजा लिया। बिहार में नीतीश सरकार के नेतृत्व में महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद से ही आरजेडी कोटे के मंत्री विवादों में आ गए हैं। मंत्रियों की छवि सुधारने के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। तेजस्वी ने आरजेडी के मंत्रियों से कहा है कि कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदेगा और साथ ही किसी भी कार्यकर्ता को अपने पैर नहीं छूने देंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने उन्हें ईमानदार रहने और शालीन व्यवहार करने की सलाह दी है। वहीं सभी मंत्रियों को सादगी से पेश आते हुए सभी जाति धर्म के लोगों की मदद करने के साथ साथ किसी से भी भेंट के रूप में गुलदस्ता या फूल की बजाय किताब कलम लेने के कल्चर को बढ़ावा देने को कहा गया है। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया है। हालांकि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है, जिसको लेकर बीते दिनों तमाम तरह की बातें की जा रही थी। इसी बीच शनिवार को दिल्ली से लौटते ही उपेंद्र कुशवाहा ने अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि मेरे लिए पद बड़ा नहीं, मिशन बड़ा है, आइडियोलॉजी बड़ी है। उन्होंने कहा कि बिहार से बाहर होने के कारण मेरे बारे में अनेक तरह के भ्रामक एवं अनाप शनाप खबरें प्रचारित की गई, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने कई बड़े बड़े पदों को लात जरूर मारी है। बिहार के खनन एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी के परिजनों पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए ऐलान किया है कि उनकी संपत्ति की जांच कराई जाएगी, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि जब लालू यादव सुशील मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो अब रामानंद यादव क्या कर लेंगे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि रामानंद यादव में दम है तो सुशील मोदी जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर अब तक की उनकी सारी संपत्ति की जांच करा ले। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि लालू यादव तो कुछ कर नहीं पाए। वहीं सुशील मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर खितान मार्केट मेरा है तो मैं इसे लालू परिवार को गिफ्ट कर दूंगा। साथ ही आरोप लगाने वाले नेताओं पर मानहानि का मुकदमा करने की बात भी कही। बिहार की पिछली एनडीए सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू पर आय छिपाने का आरोप लगा है। नीरज कुमार ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग को दिए हलफनामे में अपनी संपत्ति से संबंधित जानकारी छिपाई। आयकर विभाग के स्तर पर हुई जांच में यह खुलासा हुआ है। इनके पास 1 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति मिली है। चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने इनका जिक्र नहीं किया है, जो अपराध की श्रेणी में आता है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। राज्य के 248 नगर निकायों में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था के तहत ही चुनाव संपन्न होगा। सरकार ने ऐसा फैसला कर लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। इनमें 172 नवगठित उत्क्रमित या क्षेत्र विस्तारित नगर निकाय है, जबकि 10 यथास्थिति वाले नगर निकाय शामिल हैं। बिहार में बदमाश बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला मोतिहारी से आया है। पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज में शनिवार को अरेराज कोर्ट के गेट पर दिन दहाड़े पेशकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए मोतिहारी की ओर फरार हो गए। ओपी पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखे बरामद किए। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। वहीं वारदात से इलाके में दहशत का माहौल कायम है। पटना के नौबतपुर थाना अंतर्गत रोगनिया बाग गांव में एक पिता ने अपनी 21 साल की बेटी को गोलियों से भून डाला। घायल बेटी को ग्रामीणों की मदद से बिहटा के NSIT अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने के बाद गांव पहुंची पुलिस फरार पिता की तलाश में जुट गई। ग्रामीणों ने बताया कि पारिवारिक विवाद को लेकर पिता ने अपनी बेटी पर ताबड़तोड़ 5 गोलियां दाग दी है। वहीं मधु की मां मनोरमा देवी ने बताया कि उनके पति ऋषि देव प्रसाद से गलती से गोली छूटी और मधु कुमारी को लग गई। राजधानी पटना समेत प्रदेश के नालंदा, अरवल, जहानाबाद, जमुई, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर समेत अन्य जिलों में शुक्रवार को झमाझम वर्षा ने लोगों को सुकून दिया है। किसानों को भी कुछ राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून की गतिविधियों में फिर से तेजी आई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राजधानी समेत प्रदेश के 20 जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं प्रदेश में हवा की गति 35 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। इन सभी मौसमी प्रभाव को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।